नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्वरूप के उस दावे के बारे में जो इसने महाराष्ट्र पुलिस के एक ऑफिसर की वीडियो चला के किया कि हमने सब ठीक कर दिया है, कोरोना पॉजिटिव थे वो और हमने ठीक कर दिया है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो विश्वरूप के बारे में नहीं जानते हैं, वो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं, वहाँ जाके देखें, आपको इसकी और इसके दावों की सच्चाई पता लग जाएगी। तो ये वाला वीडियो तो आप सबने देखा ही होगा, बहुत सारे चैनल्स पे अपलोड हुआ है, ये कहते हुए कि महाराष्ट्र पुलिस ने भी माना कि विश्वरूप सही है, इसका इलाज काम करता है। यहाँ पे जो मेरा पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर महाराष्ट्र पुलिस ऑफिसर ठीक हो गए हैं तो ये चीज़ ऑफिशियल क्यों नहीं हो रही है? कम से कम महाराष्ट्र पुलिस अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे या न्यूज़ चैनल्स के सामने तो ये बात बोले। और अगर महाराष्ट्र पुलिस ये बात नहीं बोल सकती तो वो बंदा वीडियो कैसे बना सकता है? कम से कम उसे तो न्यूज़ चैनल्स पे जाना चाहिए, कम से कम उसे तो ओपन प्लेटफॉर्म्स पे बोलना चाहिए। लेकिन ये और इसके सपोर्टर्स इस बात के कई सारे उल्टे सीधे जवाब दे देंगे कि कोई सुनना नहीं चाहता, न्यूज़ चैनल मिले हुए हैं, सरकार मिली हुई है। तो हम बात करते हैं मुद्दे की, हम बात करते हैं जो असल सवाल है उनकी। तो पहला सवाल मेरा उन पुलिस ऑफिसर से है वो ये कि क्या आपको वर्दी पहन के पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के किसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो बनाना अलाउड है? और अगर नहीं है तो ये आपने किया कैसे? दूसरा और मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि विश्वरूप और उसकी सो कॉल्ड आर्मी हमेशा ये दावा करते हैं कि जैसे ही आप लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ जाएंगे, सरकार के जाल में फंस जाएंगे, आपको हॉस्पिटल में कैद कर दिया जाएगा, आपके साथ जबरदस्ती की जाएगी, आप अपनी मर्जी से कहीं और इलाज भी नहीं ले सकते। अगर ऐसा है तो ये पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो इनकी मर्जी कैसे चली? मुझे ये बताइए, इनको कैसे हॉस्पिटल में कैद नहीं किया गया? इनको कैसे अपनी मर्जी से इलाज लेने दिया गया? इस चीज़ का अगर जवाब आप समझ लेंगे तो आप इन लोगों की पागल बनाने की टेक्निक भी समझ जाएंगे। ये लोग अपने हिसाब से कोई भी कहानी बनाते हैं और अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। आपने भी सुना होगा इनको रोज कहते हुए कि कोरोना एक जाल है, आपका टेस्ट एक बार पॉजिटिव आ गया तो आप फंस जाएंगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो यहाँ कैसे मर्जी चल रही है दोबारा? और दूसरी बात, यही लोग ये कहते आए हैं कि जानवरों का भी टेस्ट पॉजिटिव आता है, पपीता का भी टेस्ट पॉजिटिव आता है, किसी भी चीज़ का आप टेस्ट कर लीजिए पॉजिटिव आएगा। तो इन्होंने इस आदमी को बीमार कैसे मान लिया? इन्होंने कैसे मान लिया कि इस पुलिस ऑफिसर को कोरोना था? इन्होंने कैसे उस टेस्ट को सही मान लिया? मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये लोग कुछ भी मान लेंगे। अगर इन्हें साइंटिफिक बात की जाएगी तो उसको ये कह के नकार देंगे कि ये साजिश है। साजिश ये लोग कर रहे हैं भोले भाले लोगों को ठगने की। और उससे भी बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि इन पुलिस ऑफिसर की सारी बातें सही हैं तो मैं इन्हें इनवाइट करता हूं कि मेरे मेल पे कांटेक्ट कीजिए, मैं इनका ऑनलाइन इंटरव्यू करूंगा। अगर ये मेरे सारे सवालों के जवाब दे देते हैं तो मैं इनकी सारी बातें सही मान लूँगा और मैं कुछ और लोगों को भी कहूँगा कि इनकी बातें मानी जाए। क्योंकि इलाज अगर बिना पैसे के नेचुरल डाइट से होता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन कम से कम उस चीज़ को साबित किया जाए। मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे भी ये सवालों का जवाब दे देते हैं तो बहुत कुछ बातें सामने आ जाएंगी। इसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, ये मेरी एक सीधी सादी रिक्वेस्ट है। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो सही हैं और वो अपनी बातों को प्रूव कर सकते हैं तो या तो आप लोग उनसे जाके कहिए या मेरी वीडियो उन तक पहुँचाइए, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरे साथ बात करें। और अगर वो मेरे सारे सवालों का जवाब दे देते हैं तो मैं कोशिश करूंगा ये बात और आगे जाए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप लोग समझ जाइएगा इनके बाकी सारे दावों की तरह ये दावा भी नकली है। इनके बाकी जो सारे तरीके हैं लोगों को पागल बनाने के, वैसा ही एक ये भी है। जब इनसे सही सवाल किए जाएं तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। जैसे डॉक्टर नीलेश पाटिल ने जवाब नहीं दिया, जैसे इनके बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया, वैसे ही यहाँ से भी जवाब नहीं आएगा। मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।